द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस फेसबुक सेवकाई पर, जिसका नाम है येशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री। परमेश्वर आपको संभाले, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। प्रभु आपकी रक्षा करे, प्रभु आपको संभाले। मेरा जैसे हमेशा थीम रहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को संभालें। मैं आपसे आज जो शेयर करूंगा वचन, आज भजन संहिता आपके सामने दिखा होगा, टॉपिक दिखा होगा। भजन संहिता 105 का 19 से मैं शेयर करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है येशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री। मैं बीके जॉन आपका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए आज का जो टॉपिक है वो पढ़ूंगा। आपकी स्क्रीन पर पीछे आ रहा होगा। भजन संहिता 105 का पद 19, अध्याय 105 का पद 19 यहाँ लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता गया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं इस महान वचन के लिए पिता प्रभु जी, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस समय जुड़े हुए इस सेवकाई के साथ, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तू आशीष दे। स्वस्थ है पिता, आप चंगाई दें। अगर पिता प्रभु जी किसी आर्थिक या मानसिक या भौतिक किसी भी ऐसी परिस्थिति से जो तेरे पिता प्रभु जी तेरी ओर से नहीं है, उससे तू उन्हें छुटकारा दे। मैं बना हुआ दास था, परमेश्वर ने उसे आगे भेजा और परमेश्वर ने, जैसे हम जानते हैं कि उसे दर्शन दिए कि तू प्रधानमंत्री होगा। उस कुल मिला के परमेश्वर ने कहा तू ब्लेसेड होगा, है ना, आशीषित होगा। और हम उसकी कहानी अच्छी तरह जानते हैं कि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो मिस्र पहुंचाया गया, है ना, पोतीफर की घर में सर्वेंट बन के रहा, ठीक है। उसके बाद वो जेल भी गया, ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी ने झूठा आरोप लगाया था, पोतीफर की पत्नी ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर कसौटी में कसता गया, ठीक है। कसौटी पर कसता रहा कौन? परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता गया, ठीक है। देखिए उसे एक ही दिन में ब्लेसिंग नहीं मिल गई, एक ही उसे या एक ही साल में उसे आशीष नहीं मिल गई। उसमें समय लगा, ठीक है, उसमें समय लगा। परमेश्वर उसे कसौटी पर कसता गया और एक दिन उसे आशीषें मिली, ठीक है। ये जो शब्द है कसौटी के लिए है कि उसे वो इंग्लिश में थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, दिखा नहीं पाऊँगा, सॉरी। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं यदि आपके पास इंग्लिश बाइबल है, ठीक है। कसौटी के लिए जो शब्द है इंग्लिश में, वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूँ। सॉरी, स्क्रीन पर नहीं ला पाऊँगा। कसौटी के लिए जो शब्द है वो है टेस्टेड, ठीक है। उसे वो मजबूत करता रहा, बोल सकते हैं, या उसे अपने उस मुझे कुछ दिखाई नहीं देता आगे, ठीक है। मैं क्या करूं?
ठीक है, विषय के लिए पर्टिकुलर नहीं हो रही है, ठीक है। हम जिन आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सडनली मिल जाए, एकदम से हमें मिल जाए, ठीक है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे कसौटी पर कसा, किसको? यूसुफ को, ठीक है। उसे 13 साल बाद परमेश्वर ने वो आशीष दी, ठीक है। अगर हम देखें, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जो है वो 30 साल की उम्र में शुरू की, ठीक है। और अब्राहम के बारे में बात करें तो अब्राहम को 25 साल बाद वो प्रतिज्ञा का बच्चा मिला, प्रतिज्ञा का सन मिला, ठीक है, बेटा मिला प्रतिज्ञा का। परमेश्वर, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग इंस्टेंट मांगते हैं, कोई भी चीज़ इंस्टेंट की हमें बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए, बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए, बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए, आज ही मिल जानी चाहिए, आज ही मिल जानी चाहिए। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो भी चीज़ इंस्टेंट मिलती है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। जो इंस्टेंट आशीष मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो परमेश्वर आशीष देता है वो समय पर, परमेश्वर के समय पर और उसके टाइम पर आपके, उसके और आपके अनुकूल देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग बड़े हरी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, ठीक है। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन के सामने उस वचन को लाऊंगा। यशाया, आप हम सब फेमिलियर हैं इस वचन से, यशाया 40 का 31 में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पीछे, ठीक है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ जो एक वर्ड है, जो यहोवा की बाट, बाट मतलब जो इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। हिब्रू में ये जो शब्द है वो क्वा है, क्वा, ठीक है। क्वा का मतलब खाली, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खाली वेट करना नहीं है, खाली वेट करना नहीं है, परंतु उसका अर्थ जो है वो एक हो जाना भी है, या एक साथ जुड़ जाना भी है, ठीक है। यहाँ जो शब्द है, मैंने कहा बाट के लिए, बाट मतलब वेट, इंग्लिश में है दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, ठीक है। वेट या इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं परमेश्वर की, ठीक है। आप अपनी आशीषों के लिए अगर वेट करते हैं, आपकी जो आशीषें हैं, ठीक है, उसके लिए वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। और वहाँ जो शब्द है क्वा, यहाँ जो शब्द है बाट के लिए हिब्रू में वो है क्वा। क्वा का मतलब मैंने कहा कि उसका मतलब होता है कि एक हो जाना भी होता है, ठीक है। देखिए यीशु मसीह ने नए नियम में हमें यूहन्ना 15 में सिखाया है कि जब तक डाली दाखलता के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, वो फलती और फूलती है, ठीक है, और उसके पत्ते कभी भी वो हरा भरा रहता है, ठीक है, जब तक डाली जुड़ी रहेगी, उस टहनी के साथ जुड़ी रहेगी, ठीक है, उस दाखलता के साथ जुड़ी रहेगी, वो फलती फूलती रहेगी, ठीक है। जुड़ना एक्चुअली उसी प्रकार से है। हम बाट जोने का मतलब, उसके इंतजार करने का मतलब, खाली मैंने क्या कहा कि खाली इंतजार करना ही नहीं है। वहाँ का मतलब खाली इंतजार करना ही नहीं होता है, उसका जुड़ जाना भी होता है परमेश्वर के साथ जुड़ के, ठीक है। तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि जब तक जुड़े रहोगे, है ना, उसके साथ जुड़े रहोगे, फलोगे, फूलोगे, ठीक है। अब आप में से कई लोग ऐसा कहेंगे कि हम तो पादी साहब बहुत, पास्टर जी, ब्रदर जी, हम काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी तो प्रार्थना सुनी नहीं गई अभी तक, मैं बहुत वेट कर चुका हूँ, ठीक है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने एक समय रखा है,
ठीक है। आप हो सकता है आप इस समय सोच रहे हो, इस समय आप अपने मन में ये विचार कर रहे हो कि मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, मेरी उम्र गुजरती चली जा रही है, ठीक है, मैं उस उम्र के पड़ाव पर, हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं कि उस उम्र के पड़ाव पर आ गया हूँ, ठीक है, और मुझे वो आशीष नहीं मिल रही। मेरा अजीजो, आप हताश ना हो। परमेश्वर के लिए कोई मायना नहीं रखता है उम्र। आपका समय गंवाना, आपने जो समय आपका जो चला गया वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर ने अगर आपके लिए आशीषें रखी हैं, ठीक है, परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखी है, तो देखिए पहली बात जो है उसके साथ जुड़ना होता है, ठीक है, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं, है ना। आप वचन सुनते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, रेगुलर प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आपको लगती है कि प्रार्थना मेरी सुनी नहीं जा रही है, फिर भी आप प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर, ठीक है। ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके समय का इंतजार कर रहे हैं। किसके? परमेश्वर अपने समय पर मुझे वो आवश्यकताओं को, मेरी जो आशीषें हैं उनको वो मुझे देगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो नियत समय पर हमें वो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो दे देगा, ठीक है, नियत समय पर। अब्राहम को वो आशीष प्रतिज्ञा का जो सन था बेटा, वो 100 साल की उम्र में उसे मिला, ठीक है। अब्राहम का जो बेटा वो 100 साल की उम्र में उसको मिला, ठीक है। लेकिन हमारी क्या समस्या है कि हम वेट नहीं कर पाते, है ना, इंतजार नहीं कर पाते, हम जुड़ नहीं पाते, परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते, ठीक है। मैं एक आपको शब्द दिखाऊंगा, ये जैसे मैंने कहा क्वाक, ठीक है, और उसका हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, पीछे स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसका खाली मतलब प्रतीक्षा करना या इंतजार करना ही नहीं होता है, उसका इकट्ठा होना भी होता है, ठीक है, या जुड़ना, ठीक है, परमेश्वर के साथ जुड़ना, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, जुड़ना। अब समस्या क्या है कि हम वेट नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते हैं उसके साथ, ठीक है। आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, मैं काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मेरे अजीज, जो परमेश्वर ने एक समय रखा है आपके लिए, हमारे लिए एक समय रखा है। नेवर गिव अप, आप हार ना माने। आपकी जो ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर ने आपसे वादा करा है, प्रॉमिस करा है, जिन आशीषों के लिए, वो आपके पास आ रही हैं, ठीक है। एक परमेश्वर के खादिम ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आप अपनी, शायद डीएल मूडी ने कहा है कि आप अपनी प्रार्थनाओं को बंद न करें जबकि आपकी प्रार्थनाओं का आंसर वहाँ से आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप अपनी प्रार्थनाओं को बंद न करें, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। बाढ़ जो है, ठीक है, परमेश्वर की बाढ़ जो है, उसने एक समय रखा है, उसकी आशीषों का एक समय है, ठीक है। अगर ये समय नहीं है तो उसकी मांग न करें। सॉरी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मतलब ये समय नहीं है, अगर परमेश्वर ने ये समय आशीष का नहीं रखा है और आप जबरदस्ती आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है, तो हम कभी कभार हमारी हानि उठाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे लाल बत्ती पे हम अपनी गाड़ी को लेकर खड़े हुए हैं और बत्ती अगर लाल है या वेट वाली, हमें वेट वाली मतलब इंतज़ार वाली बत्ती हो रखी है वहाँ पर कि थोड़ा प्रतीक्षा करें, ठीक है, और हम ज़बरदस्ती गाड़ी अपनी आगे कर लेते हैं तो एक्सीडेंट का खतरा होता है, ठीक है। ये परमेश्वर के एक दास की किताब में लिखा है,
वेट ऑन लॉर्ड, ठीक है। उस किताब में लिखा हुआ है कि हमारी हानि हो जाती है जब हम उस बत्ती को, लाल बत्ती को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारी गाड़ी दूसरी गाड़ी से भिड़ जाती है, ठीक है, या कुछ भी हानि हो सकती है। तो जब परमेश्वर ने कहा वेट, तो हमें वेट करना चाहिए, बाट जोनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ जो शब्द है वो बाट जोनी चाहिए, मतलब उसका नियत समय कौन सा है, ठीक है। हमारा जो पार्ट होता है, हम लोगों का जो हमारी तरफ से जो पार्ट है, परमेश्वर की तरफ से जो पार्ट है, वो अपना पार्ट अपना समय पे हमें दिखाएगा, लेकिन हमारा जो पार्ट होता है कि हम उसकी बाट जोड़ें। बाट जो है मतलब जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि इंतज़ार करें और उसके साथ इकट्ठे हो, ठीक है, उसके साथ इकट्ठे हो। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, जब तक डाली उस दाखलता में जुड़ी रहती तब तक वो फलती और फूलती है, ठीक है। हमारा जो पार्ट है कि हम जुड़ें और क्या करें, हम क्या करें कि उसकी बाट जोड़ें, ठीक है। परमेश्वर ने एक समय रखा है। देखिए, सपोपदेशक नाम की पुस्तक में, बाइबल में, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। उसकी ब्लेसिंग का भी एक टाइम है। हम लोग हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, ठीक है। हमें जो आवश्यक है वो हमें मिल नहीं रहा है। मेरे अजीजों, देखिए, अगर परमेश्वर ने वो समय नहीं रखा है और हम ज़बरदस्ती मांग करते हैं किसी चीज़ की, तो वो हमारे लिए हानि का कारण भी बनती है कभी कभी, ठीक है। वो हमारे लिए मुसीबत भी बनती है। लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है कोई चीज़, परमेश्वर का जो समय पे हमें मिलती है, जब जो किसी समय पे जब हमें मिलती है तो उसमें परफेक्शन होता है, ठीक है। देखिए, बाइबल में परमेश्वर ने जब अपने लोगों को, परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास रहे हैं, जब उसने उन्हें समय पे आशीष दी तो उनकी आशीष दुनिया ने देखी, ठीक है, और वो अनंत काल तक रही, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो पीरियड होता है, समय होता है कि हम अभी संघर्ष कर रहे हैं और उस आशीष तक हमें पहुँचना है। तो इस समय परमेश्वर क्या करता है, देखिए, यहाँ जो शब्द हमने थोड़ी देर पढ़ा था 105 भजन संहिता में, जो यूसुफ के बारे में था कि वो कसौटी पर उसे क्या कर रहा था, कस रहा था, ठीक है। आप और मैं कभी कभी लायक नहीं होते आशीष के, और हम उस आशीष की मांग करने लग जाते हैं। अगर मांग कर रहे हैं और परमेश्वर ने आपको देने का उसने प्लान बना लिया है, या देने वाला है, या आपकी प्रार्थना सुन ली है, या आपको देगा वो आशीषें, तो उससे पहले वो आपको उस आशीष के लिए तैयार करेगा। उसे कहते हैं कसौटी पे कसना, ठीक है। मतलब आपको परफेक्ट बनाएगा उस आशीष को प्राप्त करने के लिए। सपोज कीजिए, जैसे आपने हवाई जहाज मांगा, ठीक है, हवाई जहाज मांगा या गाड़ी मांगी, ठीक है, तो पहले वो आशा आपसे ये करेगा कि आप पहले गाड़ी या हवाई जहाज चलाना सीखें, ठीक है। ये आसान नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी हम सीखते समय हम किसी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम हताश भी हो जाते हैं उस समय, ठीक है। कोई भी चीज़ जब परमेश्वर हमें देता है, आशीष देता है, आशीष के लिए हमें पहले वो तैयार करता है, ठीक है। कसौटी पर कसता है। कसौटी मतलब हमें वो परफेक्ट बनाता है, ठीक है। देखिए, परमेश्वर के बहुत सारे जो दास रहे हैं, उन्होंने सेवकाई करी, एकदम से सेवकाई उनकी डाउन चलेगी, ठीक है। फिर वो नौकरी करने लगे, नौकरी, ठीक है।
और फिर वो सवाल करने लग गए कि परमेश्वर मुझे तू नौकरी पे क्यों भेज रहा है, नौकरी मैं नहीं करना चाहता, है ना, मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो वहाँ गए नौकरी में, संसार में, जब उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, परमेश्वर ने भी सिखाया, सांसारिक लोगों के साथ बिठाया यूसुफ को, ठीक है। यूसुफ ने उनके हर एक उस चाल को, हर एक उस बात को, हर एक उस बारीकी को समझा। इसे कहते हैं कसौटी पर कसना। परमेश्वर कसौटी पर कसता है उस व्यक्ति को जिसे वो आशीष देने जा रहा है, ठीक है। अगर आप इस समय कोई परेशानी में हैं तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ना कि कंप्लेन करनी चाहिए कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी समस्याएं क्यों हैं। इसमें वो आपको पका रहा है, आपको बना रहा है, उस परफेक्शन की ओर लेकर जा रहा है, ठीक है। मेरे पीछे टीवी चल रही है, ठीक है। ये टीवी प्लास्टिक और कई चीज़ों का मटेरियल लेके बनी है, लेकिन अगर आप पहले इनका रूप देखें तो ये प्लास्टिक का टुकड़ा होगी, है ना, कांच का टुकड़ा हो सकता है, या लोहे का कुछ टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसे शेप में लाने के लिए, है ना, उस प्लास्टिक को शेप में लाने के लिए इनको इस वस्तु को कई ऐसे उपकरणों में, ऐसे कई मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे कई घिसाव से, कटाव से, इससे उससे होकर गुजरना पड़ा होगा, तब ये एक शेप लेकर आया है, ठीक है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ठीक है। ये एक मिट्टी का बर्तन है, ठीक है। ये बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बन गया। इसको इस शेप तक आने के लिए, इसको इस शेप में बनने के लिए इसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, ठीक है। जब हमारे जीवन में कटाव छटाव आता है, देखिए परमेश्वर ने कहा जो डाली फलती है उसे वो छांटता है, ठीक है। हमें वो एक्चुअली परफेक्ट बनाता है, कसौटी पर कसता है। आपकी जो आशीषें हैं उनके लिए वो तैयार करता है, उससे पहले वो हमें कसौटी पर कसता है, ठीक है। हमें कई ऐसे ट्रायल्स में, हमें ऐसे जगहों से होकर गुजरने देता है जहाँ पर वहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए बाइबल में लिखा है कि यूसुफ कई ऐसी टेम्पटेशन से होकर गया, लेकिन वो बाट परमेश्वर की जोता था, ठीक है। चाहे वो यूसुफ का घर हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो राजा फिरौन हो, तीनों के सामने आप देखेंगे कि एक ही बात उसने करी। पोतीपर की पत्नी को कहा कि ऐसी दुष्टता मैं परमेश्वर के सामने क्यों कर सकता हूँ, ठीक है। जब 2 कैदी जेल के अंदर थे तो उसने कहा कि मैं नहीं, परमेश्वर देगा, ठीक है। जब फिरौन के सामने वो पहुंचाया गया तब भी एक ही बात कही फिरौन के सामने कि राजा वचन देने वाला परमेश्वर है। सामने उसने लास्ट हम समस्या नहीं बोल सकते, वो आशीष बोल सकते हैं, ठीक है। सबके सामने उसने, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हम जब वेट करते हैं, ठीक है, वेट मतलब उसके साथ एक होकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है, कि नहीं देगा। मैं विश्वास करता हूँ, ठीक है। विश्वास के बारे में मैं बाद में सिखाऊंगा आपको विश्वास होना चाहिए कि विश्वास मुझे यह है कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर मुझे देगा, ठीक है। अगर विलंब हो रहा है प्रार्थना सुनने में, अगर विलंब हो रहा है, समय लग रहा है, ठीक है, तो हमें
क्या रखना है उसमें? धीरज, प्रतीक्षा कि नहीं, परमेश्वर ने एक समय रखा है मेरे लिए, ठीक है, एक समय रखा है। उसके साथ आप जब जुड़ के ये फेथ करते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर से जो कुछ मैंने विश्वास से मांगा मुझे मिलेगा, ठीक है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। बाइबल में लिखा है वो कैसे उड़ते हैं? उकाबों की तरह उड़ते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। 40 के वे नया बल प्राप्त करते हैं, ठीक है, नया बल मतलब वो हताश नहीं होते, ठीक है, वे उकाबों के नाई उड़ेंगे, ठीक है। हम लोग आगे कभी सीखेंगे उकाब के वाले। वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। कौन? जो प्रतीक्षा करते हैं, अपनी उस बात के लिए प्रतीक्षा करते हैं कि मैंने परमेश्वर से ये मांगा है, प्रभु मुझे देगा, ठीक है। विलंब हो सकता है, लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने एक समय रखा है, प्रभु ने एक टाइम रखा है कि वो अपने समय पर उन आशीषों को देगा। हो सकता है इस समय हम उस आशीष के योग्य ना हो, लेकिन फिर भी वी आर स्टिल प्रेइंग फॉर दैट, ठीक है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके लिए कौन से समय पे कौन सी आशीष बेहतर है, वो उस समय दे देगा। इसलिए घबराए नहीं आप, किसी भी आपकी जो भी आवश्यकता है उसे लेकर चिंतित ना हो। हम इंसान हैं, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं, हम हमारी आशा छोड़ देते हैं, आस तोड़ देते हैं, ठीक है। बाइबल में लिखा है, वाक का मतलब मैंने क्या कहा कि इकट्ठा होना भी है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए साधारण सा है ना, साधारण सा ये रेगुलर प्रार्थना करें, प्रभु से रेगुलर प्रार्थना करें आप, है ना, निरंतर प्रार्थना करें, है ना। बाइबल में निरंतर प्रार्थना के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ऐसी प्रार्थना सुनी है। निरंतर प्रार्थना करें, जुड़ने का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। संगति करें, वचन सुने, आपके घर में वचन है, वचन को पढ़ें, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, निरंतर करते रहें, ठीक है। उसकी बाट जोते रहें कि नहीं, परमेश्वर नियत समय पे, मेरा परमेश्वर नियत समय पे मेरे लिए पूरा करेगा, मैं चिंतित नहीं हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हमारे एक मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा, जॉन सर, हम लोग जीवन में चिंताएं करते हैं, वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। उन्होंने कहा, जॉन सर, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए चिंता करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि परमात्मा समय पे हमें सब कुछ दे देता है। ये सत्य है कि परमेश्वर ने एक समय ठहराया है हम लोगों के जीवन में, प्रभु ने हमें एक समय ठहराया है कि हम उन आशीषों को प्राप्त करेंगे जिस दिन परमेश्वर ने, प्रभु ने हमारे लिए रखी। तो घबराए नहीं, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसकी बाट जोते रहें, उसके साथ जुड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा है, आप दौड़ेंगे थकेंगे नहीं, ठीक है, आप उड़ेंगे, हम उड़ान भरेंगे उकाबों की तरह, ठीक है। हम हमारी पार्ट को अच्छी तरह निभाएंगे, क्या कि हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, विश्वास में रहेंगे। प्रभु मेरी सारी घटी कमी को पूर्ण करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। यदि आप आशीषित हुए इस वचन से तो अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करें, एक दूसरे को वीडियो शेयर करें ताकि वे भी आशीषित हों, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। इस पैंडेमिक समय में प्रभु के बहुत सारे खादिम हैं, हमारी इच्छा ये होती है कि हम उनकी भी हेल्प करें। यदि आप इस परमेश्वर के काम में आगे आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम।
आप अपनी प्रार्थनाएं, आपके प्रार्थना निवेदन है वो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। इस रात्रि में प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपकी रक्षा करे। अभी जब मैं हटूंगा तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आएगा। इस नंबर को आप अपनी प्रार्थनाएं इस नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। एक बार फिर से जय मसीह की। हम लोग मिलेंगे संडे को 11 बजे। जय मसीह की।